नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आपका स्वागत है न्यूज 21 में। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन। शुरुआत करते खबरों की। कलेक्टर सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि मथुरा का वास्तविक विकास तभी संभव है जब श्रद्धालु बिना किसी बाधा के भगवान के दर्शन कर सके। यातायात, भोजन, पानी, सुरक्षा और देव स्थानों की व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। डीएम ने मतदाता सूची के विशेष एसआईआर पुनरीक्षण पर चिंता जताते हुए बताया कि मथुरा शहर विधानसभा में करीब 40% मतदाता अभी तक फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि 2 दिनों में फॉर्म न भरने पर नाम हटने की जिम्मेदारी मतदाता की होगी। शनिवार और रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मेगा कैंप लगाए जाएंगे, जहां बीएलओ, सुपरवाइजर और वॉलंटियर सहायता करेंगे। जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील की कि सही जानकारी दे और फॉर्म भरे। उन्होंने कहा कि मथुरा को व्यवस्थित, विकसित और श्रद्धालुओं के लिए आदर्श तीर्थ स्थल बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मथुरा से अरुण कुमार की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश से उत्तर प्रदेश में एसआईआर यानी विशेष प्रकार पुनरीक्षण 4 नवंबर से प्रारंभ किया गया है। मथुरा जनपद में 5 विधानसभाएं अवस्थित हैं: छाता, गोवर्धन, माट, बलदेव और मथुरा। लगभग हम लोगों ने अब तक 90% के आसपास काम कर लिया है, लेकिन जो चिंताजनक चीज है वो मथुरा जो शहर की विधानसभा है, वहाँ अब तक केवल 60% लोगों ने अपना डिजिटाइजेशन फॉर्म यानी एनुमरेशन फॉर्म भर करके वापस दिया है और लगभग 40% लोगों ने अपना फॉर्म नहीं दिया है। पहले 4 दिसंबर तक अंतिम तिथि थी, आयोग ने ये तिथि बढ़ा दी है, परंतु हमारे बीएलओ, हमारे सुपरवाइजर, हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हर 50 बूथ पर एक डिप्टी कलेक्टर लगे हुए हैं। दिन रात लोगों के बीच में जाते हैं कि आप अपना। जिले के ग्राम पंचायत खोरिया शरीफ में 28 नवंबर की रात हुए वन्य जीव हमले में 10 माह की मासूम सुनीता की मौत से जिले में शोक की लहर है। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी स्वयं पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और बच्ची की मां, नाना व मामा सहित परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया। डीएम ने कहा कि शासन और जिला प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और मानव वन्य जीव संघर्ष प्रभावितों को हर संभव सहायता दी जाएगी। एसडीओ भिंगा वेद प्रकाश, वन क्षेत्राधिकारी भिंगा नंद किशोर यादव और श्रावस्ती विनोद कुमार नायक ने डीएम को घटना और रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी। प्रभावित क्षेत्र में 4 टीमें गश्ती कर रही हैं और 2 ड्रोन कैमरों से हिंसक वन्यजीव की खोज जारी है। ग्रामीणों की मांगों पर डीएम ने तालाब की सफाई, उचित प्रकाश व्यवस्था और अन्नपूर्णा भवन के पास सीमेंट बेंच लगाने के निर्देश दिए। बहराइच से मिराज अहमद की रिपोर्ट। जिले के उमराहट गांव में दबंगों ने पुलिस को चुनौती दे दी। गांव की एक महिला के साथ मारपीट की शिकायत पर चौकी के सिपाही आशीष मौर्य और चौकीदार जयपाल निषाद आरोपियों को पकड़ने पहुंचे, तभी दबंग युवक मुकेश और योगेंद्र ने सिपाही को बाइक से खींचकर बंधक बना लिया और लाठी डंडों तथा धारदार हथियार से जमकर मारपीट की। सूचना पर पहुंची पुलिस बल पर भी पत्थरों से हमला किया गया। घायल सिपाही को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत नाजुक होने पर उसे कानपुर हेडलट रिफर किया गया। घटना के तुरंत बाद अधीक्षक दिशा शर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज गुप्ता और सीओ सदर ने भारी पुलिस बल के साथ गांव का निरीक्षण किया। गांव में अब भी भारी पुलिस बल तैनात है और मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की तलाश जारी है। हमीरपुर से महेंद्र चौबे की रिपोर्ट। चौकी के अंडर एक उमराट गांव पड़ता है, उसमें 2 पक्षों में विवाद की सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना को अटेंड करने के लिए तत्काल 2 दरोगा हैं और जो सिपाही हैं उस चौकी के, वो गए थे। उनके द्वारा वहां पर मौके पर पहुंचने पर जो भीड़ थी उसके द्वारा सिपाही पे हमला कर दिया गया। सिपाही गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसको इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है, पूरे उसकी गंभीरता से जाँच की जा रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई। मलावन थाना क्षेत्र में गांव सेथरी के समीप एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। मृतक और घायल दोनों शीतलपुर थाना कोतवाली नगर के निवासी हैं। नीम करौली से दर्शन कर लौट रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया।
चिकित्सकों ने घायल शिवा यादव को मृत घोषित कर दिया, जबकि नितिन की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना पाकर परिजन भी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और मृतक की मौत की खबर सुनते ही रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? धीरेश कुमार। आज आप पोस्टमार्टम हाउस आए हुए हैं, क्या कारण है? हमारा भतीजा खत्म हो गया। कैसे? एक्सीडेंट से। क्या नाम है आपके भतीजे का? शिवा यादव। कहाँ पे हुआ था एक्सीडेंट? सैत्री। तो आपको सूचना कैसे मिली? वो लड़का साथ वाले ने फोन कर दिया कि भैया जल्दी आयो, एक्सीडेंट हो गया है। क्या कोई घायल भी है? हाँ घायल है, वो भी हमारे गांव का लड़का है, नितिन। संस्कृत महाविद्यालय में स्टाफ के साथ अभद्रता और मारपीट का मामला सामने आया है। शिक्षकों ने सदर कोतवाली में प्रबंधक समेत लगभग आधा दर्जन लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद सभी पीड़ितों का मेडिकल परीक्षण कराया, लेकिन अब तक कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। पीड़ित शिक्षक डॉक्टर गोविंद त्रिवेदी ने बताया कि पठन पाठन के दौरान आरोपितों ने उन्हें और अन्य स्टाफ सदस्यों के साथ मारपीट की। सभी शिक्षक भय की स्थिति में हैं। शिक्षकों ने जिला प्रशासन से जल्द कार्यवाही करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मामले में त्वरित कदम नहीं उठाए गए तो वे आमरण अनशन पर बैठेंगे। सदर कोतवाली क्षेत्र के इस संस्कृत महाविद्यालय का मामला अब प्रशासन और पुलिस की कार्यवाही का इंतजार कर रहा है। औरैया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। भैया क्या नाम है आपका और क्या मामला हो गया है? मेरा नाम डॉक्टर गोविंद कुमार है। मैं संस्कृत महाविद्यालय औरैया में शिक्षक हूँ और ये सब मेरे शिक्षक साथी हैं, प्राचार्य जी बैठे हैं और सभी शिक्षक साथी हैं। क्या मामला हो गया है? घटना 1 दिसंबर की है, जब हम लोग यहाँ विद्यालय में सब लोग पठन पाठन कर रहे थे, कुछ सभी कक्षाएँ चल रही थी। अचानक प्रबंधक शिवरतन वाजपेयी और उनके साथ कुछ आपराधिक लोग, जिनमें उत्पल द्विवेदी और उनके बड़े भाई शशांक और गोपू, उनकी पत्नी संध्या शुक्ला जो यहाँ शिक्षक हैं, वो और उनके पिताजी सत्यार्थ प्रकाश दुबे अचानक आए। उनके साथ में कुछ अज्ञात लोग भी थे और अचानक हम लोगों से गाली गलौज करते हुए हमारे पास जो पत्र वो रखे थे, क्या नाम अभिलेख थे, महत्वपूर्ण अभिलेख थे बच्चों के, और हम लोगों से संबंधित अभिलेख फाड़ दिए और हम लोगों को सबके साथ गाली गलौज, सबके साथ मारपीट करने लगे। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के ककराला चौराहे के पास एक युवक को गोली मारने की घटना सामने आई है। 20 वर्षीय अर्जुन उर्फ अत्रू कोर्ट से तारीख कराने के बाद घर लौट रहा था, तभी बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने उसे सरेआम गोली मार दी। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और सूचना पाकर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अर्जुन को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में सुरक्षा बढ़ाने और संदिग्धों की जल्द गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है और नागरिकों में चिंता की लहर दौड़ गई। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। गोलीकांड की घटना हुई है, क्या पूरा मामला है? पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है? लगभग 3:30 बजे थाना खुर्जा नगर पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र के ककराहा चौराहे के पास एक युवक को गोली लगी है। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस के द्वारा युवक को उपचार हेतु जटिया अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे कैलाश हॉस्पिटल रेफ़र किया गया है। कैलाश हॉस्पिटल से भी उसे बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफ़र किया गया है। युवक की पहचान अर्जुन पुत्र गणेश पाल निवासी मोहल्ला अहिरपाड़ा थाना खुर्जा नगर के रूप में हुई है। प्राथमिक जांच में ये जानकारी हुई है कि इस युवक की कुछ लोगों से पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसमें यह 307 के एक अभियोग में पूर्व से एक अभियुक्त था। आज की इस घटना के संबंध में कुछ अहम सुराग अभी तक मिले हैं, जिन पर 5 टीमें गठित कर दी गई हैं। घटना में शामिल अभियुक्तों को बहुत जल्द गिरफ्तार करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन आजाद ने 26 नवंबर 2025 को एसआईआर प्रक्रिया में हो रही परेशानियों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई से पहले ही कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया की अंतिम तिथि
4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर 2025 कर दी, जिससे किसानों, मजदूरों और आम जनता को बड़ी राहत मिली। 2 दिसंबर को गार्डन मैरिज हॉल में यूनियन ने मीडिया कॉन्फ्रेंस आयोजित की। राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर शादाब चौधरी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी महराज राव, राष्ट्रीय महासचिव जकी गौहरी और प्रदेश सचिव चौधरी सलमान कुरैशी ने एसआईआर प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों, यूनियन की कानूनी और जमीनी पहल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मिली राहत और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। यूनियन ने समय सीमा को कम से कम 3 महीने तक बढ़ाने, प्रक्रिया को सरल बनाने और बीएलओ परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग दोहराई। संगठन का उद्देश्य जनता को कागजी झंझटों से मुक्त कराना और अधिकार दिलाना है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। जिले के बबनी थाना क्षेत्र में बीते दिन शराब के नशे में 2 पतियों ने अपनी अपनी पत्नियों को पीट कर हत्या कर दी। पहली घटना चपकी गांव में हुई, जहां शिव मूरत गोंड ने शराब के नशे में अपनी पत्नी प्रमीला गोंड को डंडों से पीटकर मार डाला। आरोपी ने स्वयं थाने पहुंचकर सूचना दी। मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी घटना तेलजर गांव में हुई, जहां बबलू सुनील अग्रिया ने विवाद के दौरान अपनी पत्नी फूलमती की पिटाई की। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। इस मामले में आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने बताया कि दोनों मामलों में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। दोनों शवों का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कर कार्यवाही पूरी की गई है। आगे विवेचना जारी है। सोनभद्र से संतोष सहानी की रिपोर्ट। कल दिनांक 1/12 को थाना बबनी पर 2 घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई है। प्रथम घटना ग्राम चपकी की है, जहां शिवमूरत गौड़ ने शराब के नशे में अपनी पत्नी प्रमिला गौड़ की पीट कर हत्या कर दी। दूसरी घटना ग्राम तेलजर की है, जहां बबलू और सुनील अगरिया ने शराब के नशे में मारपीट करके अपनी पत्नी फूलमती की हत्या कर दी। दोनों घटनाओं में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है। प्रथम घटना चपकी की है, उसमें मुलजिम की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। जिले के खरेला थाना क्षेत्र के बराय गांव में नाले के निर्माण को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना उस समय हुई जब ग्राम प्रधान, पुलिस और राजस्व अमले के साथ मौके पर पहुंचे। विवाद में अनुसूचित जाति की महिला देव कुमारी और रजनी ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान उनके घर के आंगन में नाला निर्माण करवाना चाहता है, जबकि यह उनकी निजी भूमि है। मारपीट के दौरान एक महिला अचेत होकर गिर गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एसपी प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस ने तुरंत स्थिति नियंत्रित की और भी जानबूझकर विवाद बढ़ाने और मारपीट में शामिल था, उन पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि सभी आरोपों की जांच की जाएगी और उचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। ग्रामीणों को भी शांतिपूर्ण समाधान के लिए समझाया जा रहा है। महोबा से इख्तियार अली की रिपोर्ट। के साथ दरअसल क्या मामला है? देखिए, एक ज़मीनी विवाद में ये थाना पुलिस नायब तहसीलदार जो है मौके पर गए थे। उसमें महिलाओं के मध्य मारपीट हुई, जिसमें बीच बचाव करके इस मामले को शांत कराया गया। परंतु जो प्रकरण संज्ञान में आया है कि ये कानून को अपने हाथ में जिन्होंने भी लिया है, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए गए हैं और मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। के साथ दरअसल क्या मामला? उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।